Good evening, friends. Myself is Manoj Modi from Gwalior, Madhya Pradesh. Welcome you once again in my English Academy channel. आज के इस वीडियो में हम रूल नंबर 8 को पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 बना चुका हूँ, जिसमें बेसिक रूल बताए गए हैं। अब हम कुछ एडवांस रूल पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। इस रूल में आपको ये बताया गया कि जब भी दो सब्जेक्ट नॉट वर्ड से या नॉट से या एंड नॉट से जुड़े हुए हों, तो सेंटेंस में वर्ब आपको ये देखनी पड़ेगी कि सिंगुलर आएगी। ये डिपेंड करेगा उस सब्जेक्ट पर जो नॉट के साथ नहीं है। अंडरस्टूड? कहने का मतलब ये है कि जब भी दो सब्जेक्ट नॉट बट, नॉट एंड नॉट से जुड़े होंगे, तो सेंटेंस में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी जो नॉट के साथ नहीं है। राइट? अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नॉट शी बट नॉट हर फ्रेंड्स। नॉट शी बट हर फ्रेंड्स पुअर, और आपसे पूछा गया कि इसमें एज आएगा या आर आएगा। तो इस सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस में नॉट ये लगा हुआ है और नॉट के साथ सी है, लेकिन नॉट के साथ फ्रेंड्स नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, एक सी है और एक हर फ्रेंड्स है, लेकिन नॉट के साथ सी है, लेकिन नॉट के साथ हर फ्रेंड्स नहीं है। तो जब भी दो सब्जेक्ट नॉट वर्ड से जुड़े हुए हों, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी जो नॉट के साथ नहीं है। तो नॉट के साथ सी तो है, लेकिन नॉट के साथ हर फ्रेंड्स नहीं है, जो कि प्लूरल है, इसलिए इस सेंटेंस में क्या आएगा? आर आएगा। राइट? नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। शी नॉट हर फ्रेंड्स। दो सब्जेक्ट, एक सी है और एक हर फ्रेंड्स है, जिसमें आप देखेंगे नॉट के साथ हर फ्रेंड्स है, लेकिन नॉट के साथ सी नहीं है। राइट? तो सी यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी? इज आएगी। राइट? क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड में पूछा गया कि है जाएगा या हैव आएगा। तो कर देखते हैं। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आपका हरीश और एक यू है, जो दोनों के दोनों आपस में एंड नॉट से जुड़े हुए हैं। राइट? एंड नॉट से जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो नॉट के साथ नहीं है। नॉट के साथ यू तो है, लेकिन नॉट के साथ हरीश नहीं है, जो कि हरीश कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए इस सेंटेंस में क्या आएगा? है जाएगा। राइट? क्लियर? अब हम रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। तो जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर मैथमेटिक्स लिखा हुआ हो, फिजिक्स लिखा हुआ हो, पॉलिटिक्स लिखा हुआ हो, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ हो, तो सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, भले ही इन शब्दों के लास्ट में एस लगा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी नाउन जिसके अंत में एस या यस लग जाता है तो वो प्लूरल माना जाता है। लेकिन ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, भले ही इन शब्दों के लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन इन्हें कैसा माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर मानने की वजह से इन सेंटेंस में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जांपल नंबर 1, पॉलिटिक्स ए डर्टी गेम। आपसे पूछा गया इस सेंटेंस में एज आएगा या आर आएगा। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स को हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एज आएगा। राइट? कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। मैथमेटिक्स नॉट एजी। मैथमेटिक्स इज नॉट एजी, और आपसे पूछा गया एज आएगा या आर आएगा। तो हमने इसे सिंगुलर मानना है, तो इसलिए इसमें कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। राइट? लेकिन इस रूल में आपको ये याद रखना है कि जब भी इन नाउन के साथ हम कोई नाउन या प्रोनाउन जोड़ दें या नाउन या प्रोनाउन का संबंध कर दें, तब ऐसी कंडीशन में इनको सिंगुलर नहीं माना जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में इनको प्लूरल माना जाएगा। और इस कंडीशन में हम सेंटेंस में प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 नीचे देखें आप, योर पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के साथ हमने यूर लिख दिया, जो कि प्रोनाउन है। इस यानी कि इस पॉलिटिक्स के साथ हमने प्रोनाउन का संबंध कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में इसको सिंगुलर ना मानते हुए हमें क्या मानना पड़ेगा? प्लूरल मानना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में एज और आर में से हमें आर को सिलेक्ट करना होगा। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, पॉलिटिक्स ऑफ यूपी। अब हमने पॉलिटिक्स का संबंध यूपी से कर दिया। संबंध करने के लिए हम संबंध करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो पॉलिटिक्स का संबंध हमने यूपी से किया, यानी कि इस सेंटेंस में पॉलिटिक्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस में यहाँ पे एज और आर में से क्या आएगा? आर आएगा। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 3, माई मैथमेटिक्स नॉट क्लियर। अब मैथमेटिक्स के साथ हमने माई लगा दिया, जो कि प्रोनाउन है, यानी कि इस नाउन का संबंध हमने प्रोनाउन से भी कर दिया है। राइट? तब ऐसी स्थिति में मैथमेटिक्स को सिंगुलर नहीं माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तब इस कंडीशन में इसके साथ क्या आएगा? आर आएगा। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है, जब भी इन शब्दों के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाता है, तब इन शब्दों का मीनिंग भी चेंज हो जाता है।
जैसे कि यहाँ यूर पॉलिटिक्स लिखा हुआ है और मैंने लिखा हुआ है यूर पॉलिटिक्स आर नॉट गुड। तो यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से नहीं है, यहाँ इसका मतलब ये आपकी राजनीति की जो सिद्धांत हैं वो कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं। यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग यानी ये निकल रहा है। ऐसे ही यूपी के पॉलिटिक्स के जो भी सिद्धांत हैं या जो तरीके हैं वो कैसे हैं, वो भी अच्छे नहीं हैं। इसी तरीके से माई मैथमेटिक्स आर नॉट क्लियर, इसका मतलब ये मेरे मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, क्लियर नहीं है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की। तो जब भी किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया हो, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब डब्ल्यू फैमिली के शब्द और साथ साथ दैट, जैसे कि इस सेंटेंस में ऊ का यूज़ किया गया है, यहाँ पर यहाँ विच का यूज़ किया गया है, यहाँ ऊ का यूज़ किया गया है और यहाँ दैट का यूज़ किया गया है। तो हु, विच और दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। और ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम किस तरह से कर रहे हैं, इसके लिए आपको मेरा प्रोनाउन का वीडियो देखना होगा, तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा कि हु और विच और दैट किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। वेल, जब भी किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच का यूज़ किया गया हो या दैट का यूज़ किया हो और उसके बाद आपसे ये पूछा गया हो कि सेंटेंस में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, तो आपको ये याद रखना है कि हु के तुरंत पहले कौन सा नाउन या प्रोनाउन दिया है। तो जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे हु के पहले क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, जो कि कैसा है, प्लूरल है। इसलिए सेंटेंस में हैज और है में से क्या आएगा, हैव का यूज़ हमें करना होगा। ठीक है, इस सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी ये मैं हूँ जिसने ऐसा किया है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, द बुक विच आई वांट कॉस्टली। और इस सेंटेंस में पूछा गया कि इज आएगा या आर आएगा, तो अपन देखेंगे बीच के पहले क्या लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। और सेंटेंस की हिंदी ये होगी, किताब जो मुझे चाहिए वो कैसी है, कॉस्टली है, महंगी है। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 3, सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेड वेल। अब इस सेंटेंस में पूछा गया कि हैज आएगा या हैव आएगा, तो आप देखेंगे हु से पहले क्या लिखा हुआ है, प्लेयर्स, जो कि प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से इस सेंटेंस में हमें हैज और हैव में से हैव को लगाना होगा, राइट। और इस सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी, सचिन उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने अच्छा खेला है। नाउ कम टू द, अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस में यदि वन ऑफ से पहले यदि ओनली शब्द का यदि अपन यूज़ कर दें, यदि हम ओनली शब्द का यूज़ कर दें, तो फिर जो वर्ब जो है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना आते हुए शुरुआत में जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके अनुसार आएगी, राइट। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर सेंटेंस में अगर ओनली शब्द का यूज़ कर दिया जाए तो सेंटेंस में वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन व प्रोनाउन के आधार पर ना आते हुए शुरुआत में जो सब्जेक्ट दिया उसके अनुसार आएगी। तो इस सेंटेंस में हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी वर्ब आएगी, तो हम देखेंगे यहाँ स्टार्टिंग में सचिन लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस में क्या आएगा, इज आएगा, सॉरी हैज आएगा, राइट, क्लियर। हम बात करते हैं रूल नंबर 11 की, जो कि हम इस वीडियो के पार्ट नंबर 5 में देखेंगे। आई थिंक आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा और रूल भी पसंद आए होंगे, रूल भी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। थैंक्स, गुड नाइट।